हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं लेके आया हूं कल की बात आज, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एडवांस प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके नहीं, सिंपल एंड सिंपल प्योर ट्रांजैक्शन को फॉलो करके। कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक मैजिकल लेवल जहां पे आपको पता चलेगा कहां पे बाइंग करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट। आज मैजिक मिला कि नहीं मिला, मार्केट से पैसा बना कि नहीं बना, कितने लोगों को मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में पता है? आज देखना चाहोगे? आइए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। आज समझेंगे कि कल की क्या रणनीति है और साथ ही साथ हमने किया क्या, कल क्या था और आज क्या हुआ। तो सर तगड़ा रिवर्सल 95% एक्यूरेसी लेवल के साथ दूंगा। कल वेडनेसडे है, ध्यान से समझिएगा लेवल्स को। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए, सो दैट मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ट्रैपिंग से बचा सकूं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्या बोलते हैं, हेडलाइंस या फिर न्यूज, फ्लैश न्यूज। मेरे दोस्त, एनएससी ने टाइमिंग, जो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है, जो 9:15 से लेके 3:30 तक की जो टाइमिंग है, उसको एक्सटेंड करने की बात करी है इक्विटी में और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स के अंदर। तो इसकी अप्रूवल जो बीएससी थी, मतलब सॉरी जो एनएससी है, उसने तो दे दी अप्रूवल। अब उसने एक प्रपोजल सेंड किया है सेबी के पास कि बॉस आप हमें अप्रूवल दे दीजिए सो दैट हम लोग टाइम एक्सटेंड कर सके। अब सेंड तो हो गई है, आपको क्या लगता है इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है? जो हमारे स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है इक्विटी एंड डेरिवेटिव के लिए, वो 9 o'clock से इवनिंग 5:30 तक, या फिर कुछ 9 o'clock से, सॉरी 9 o'clock से 5 PM तक एक्सटेंड करने वाले हैं। सो मुझे आप लोगों का राय जानना है, आपको कैसा लगा ये प्रपोजल? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप किस फेवर में हो एज अ रिटेल ट्रेडर? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरूर। मेरा तो मानना यह है भाई, हमारा रिटेल ट्रेडर्स का तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सोचो उन बड़े प्लेयर्स का जो डेटा के ऊपर खेलते थे, जिनका एक सॉफ्ट जोन आ गया था, एक सेफ जोन उन्होंने पकड़ लिया था। चाहे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो क्लाइंट्स होते हैं, एचएनआई जो क्लाइंट्स होते हैं, उनकी बात करो, चाहे पूरा जो फ्रीक्वेंसी ट्रेड होती है, हाई क्या बोलते हैं उसको, एचपी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो बोलते हैं, चाहे उनकी बात कर लो। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं एल्गो मास्टर्स, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जो सिस्टम ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, इतने सारे लोगों ने एल्गो के माध्यम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उन सबकी सिट्टी बिट्टी गुल होने वाली है कि नहीं? है ना? क्योंकि डेटा अब इतना बड़ा टाइम हो गया है, तो जो लोग इस करंट सिनेरियो में जो टाइमिंग के बेसिस पर उन्होंने अपने एल्गो को सेट किया था, बैक टेस्ट किया हुआ था, अब उनको नए मार्केट में जिसका डेटा है ही नहीं अवेलेबल, अब जब हिस्ट्री रिपीट अगेन एंड अगेन, वो हिस्ट्री होगा तभी तो रिपीट होगा। तो वो डेटा ही नहीं है पुराना कि 5 बजे तक शाम को इक्विटी का डाटा चल रहा है, तो डेटा ही नहीं है तो कहां से बनेगा? बैक टेस्ट कहां से करेंगे? समझ में कैसे आएगा कि सही है गलत है, कौन सा सही टारगेट है? जैसे अभी आपको लगता है, मैंने आपको बताया भी है कई बार, कि सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होती है सुबह सुबह 1.5 घंटे की, यानी कि 9:15 से 10:30 बजे की टाइमिंग होती है, जहां पे आप पैसा बना के घर जा सकते हो। फिर जो आफ्टरनून की टाइमिंग होती है, बेस्ट टाइमिंग होती है, वो होती है आपका 1:30 बजे से 2:30 बजे की। ये हमें पता है, आपने देखा भी है, मार्केट में हाई लगते हैं, लो लगते हैं, इसी टाइम के बीच में ही एक मार्केट में मूवमेंट आता है, आना होता है। तो लेकिन अब क्या तीसरा भी कोई टाइम फ्रेम आने वाला है जिसके अंदर मूवमेंट आएगी, या ये जो दो पहले से थे इसके अंदर से कुछ खत्म होने वाला है? ये आपको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। तो जो लोग एल्गो प्लेयर्स हैं, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो करते हैं, या फिर बड़े बड़े सिस्टम लेके बैठे जो ऑटोमेशन में लगा रखे हैं, उनकी तो बैंड बज, क्या बोलते हैं? बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपका राय जानना चाहता हूं, सो दैट मेरे को कनेक्शन मिल सके आप लोगों से कि आपकी क्या राय है एज अ रिटेल ट्रेडर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कल की बात आज। मेरे दोस्त, देने से पहले मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा, अगर आपको याद होगा, कल मैंने एक लेवल्स दिए थे आप लोगों को जी। कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 17,827 के नीचे बिंदास सेल करेंगे, बोला था। रिजल्ट आपके सामने, नीचे मेरा टारगेट था 17,747 का, टारगेट अचीव, नीचे को टारगेट दिया, आया नहीं। क्लियर कट बोला था 827 के नीचे आएगा देन ओनली वी कैन गो सेल, जो कि मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया था कल ही। लेकिन आज मार्केट ने गैप अप खोला और देखो 827 का कितना ब्यूटीफुल यहां पे सपोर्ट बनाया, और इस सपोर्ट को दोबारा रिटेस्ट किया, और उसके बाद कट 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 लुंगी डांस आपने देखा कि नहीं देखा? निफ्टी
डांसिंग टू ओनली किंग रिसर्च टोन, यस और नो? प्रूफ आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। क्या बोला था मेरे भाई, क्या बोला था? 827 के नीचे आएगा देन ओनली गो फॉर सेल। मार्केट गैप अप खुला, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, इसी जगह से डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। कहां बाइंग करना था, सेल करना था, मैं बताऊंगा वीडियो के, अब भी बताऊंगा, वेट एंड वॉच। अब मजे की बात, 870 के ऊपर इसने कबड्डी खेली, कब तक? करीब करीब 11-12 बजे तक इसने कबड्डी, 11:30 बजे तक इसने कबड्डी खेली, एक जोन में चलता रहा, और जैसे ही जोन से बाहर निकला, नॉन स्टॉप 947 और उसके ऊपर हाई बना के आ गया। अब आपको याद होगा, बाइंग करने के लिए किंग रिसर्च ने कहा बोला है, सर ये आपको दिमाग लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको यहां पे बाइंग करा दिया और आपने बाइंग करके पैसा बनाया, बट जो लोग सेल कर रहे थे उनका पैसा बचा कि नहीं बचा? जो लोग यहां पे सोच रहे थे कि भैया हम यहां पे सुबह सुबह सेल कर लेते हैं, यहां पे मैंने आपका पैसा बचाया कि नहीं बचाया? ओपन चैलेंज के साथ बोला कि भैया 827 के नीचे आएगा तभी टारगेट है। एक दिन पहले हमारा टारगेट आया और अगले दिन गैप अप खुल के वहीं से रिवर्स हो गया। दिस इज पावर ऑफ किंग रिसर्च। सर चित भी मेरी, पट भी मेरी। भले ही हमने पैसा नहीं बनाया, बट अगर लॉस से भी बचा लिया तो वो भी तो एक तरह से पैसा बना कि नहीं बना? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ मैजिक लगा दूं। देखो देखो, कुछ तो मैजिक देखो, कुछ तो मैजिक देखो मेरे दोस्त। दिस इज सीपीआर मेरे दोस्त, दिस इज मूविंग एवरेज मेरे दोस्त। किस किया, किस, इसको बोलते हैं किस करना। और एंट्री मिली कि नहीं मिली? चिंदी सा स्टॉप लॉस, चिंदी सा स्टॉप लॉस, एंट्री, और उसके बाद बूम 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 बूम। और ये मेरा हडल था 947, बूम, इधर ही रेजिस्टेंस इसने बनाया, फिर इसको ब्रेकआउट करके नाउ बिकम अ सपोर्ट बनाया, अब फिर ब्रेकआउट करके इसी जगह पे अटक गया। तो दोस्तों, अगर आपने यहां पे 17,870 पे एंट्री ली होती मेरी कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में, तो आप चेक कर लो 870 से 970 तक का भी मेड हाई बनाया है। एंड दिस इज पावर ऑफ किंग रिसर्च। 100 पॉइंट का टारगेट डंके की चोट पे, 100 पॉइंट का टारगेट डंके की चोट पे, वो भी आपने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने तो बाइंग दी नहीं थी। मैंने कहा बाद में बोली है, 17,947 के ऊपर बोली है ना बाइंग, तो है ना, इसके ऊपर तो दी नहीं। बट कल की बात आज आपको पता है किसके नीचे सेल करना है, तब तक वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है या सपोर्ट का काम कर रहा है, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आपको मैंने स्ट्रैटेजी दी है, उस स्ट्रैटेजी में करेक्ट करेक्ट बाई आया है, और बाइंग करने के बाद 100 पॉइंट मिले कि नहीं मिले? मैंने फिर बोला मैंने नहीं दिए, बट आपने खुद कमाया कि नहीं कमाया? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। एक दिन ट्रेड नहीं आएगा मत करो, 2 दिन नहीं आएगा मत करो, 3 दिन आएगा मत करो, बट जब ट्रेड आएगा तब करना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करो, एक एक लॉट पे काम करना चालू करो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। किसी को देख, सबको ब्लॉक कर मारो, सब यूट्यूबर्स को ब्लॉक मारो, फिर मेरे को भी ब्लॉक मार दो, नहीं सुनना कल की बात, आज जाओ, बट स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो मेरे भाई। लाखों रुपए की चीज फ्री में दे रहा हूं, कोई नहीं दे, आपको इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज के लिए स्टॉक मार्केट में सिंपल चीज से पैसा बनाता है, उससे लोगों आपसे 50-50 एक-एक लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे, साइकोलॉजी के नाम पे, ये वो फलाना धमकाना, दुनिया भर की चीजें। सिंपल चीज दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, जो मैं चार्ज करता था वो चीज मैंने आपको फ्री ऑफ दी है। इससे पैसा बनता है, और मजे की बात है, खुद से आपने पैसा बनाया, किसी के कहने पे नहीं बनाया। खुद से पैसा बनाया, किसी के कहने पे नहीं बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट की खासियत है, राइट? मैंने भी पैसा बनाया, टटणे, 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 टटणे। आपके सामने दोस्त भी पैसा बनाया है ना, बाइंग करके देखो कॉल। पहले आपका पुट, सॉरी, ये देखिए मैंने 81,000 रुपीज जो बनाया है, 41,000 का कॉल बाई करके बनाया है ना। लेकिन सर, एक दूसरा अकाउंट था तो मेरा करीब करीब 7.5 लाख रुपए है, वो मैंने सामने से आके ट्विटर पे अपडेट किया कि बॉस रूल फॉलो नहीं किया। एक अकाउंट में पैसा बना क्योंकि मैंने फॉलो किया, बट सर गलती क्या होगी, उस अकाउंट में मेरा एल्गो चल रहा, और एल्गो सही से मेरा कट नहीं पाया। रूल मतलब, चाहे मैंने ब्रेक किया, चाहे मेरे एल्गो ने ब्रेक किया, चाहे किसी ने भी ब्रेक किया, रूल अगर उसने ब्रेक किया उसको काटना चाहिए था, काट के बाइंग करना पोजीशन चाहिए था, लेकिन वो बाइंग नहीं कर पाया। जो भी ग्लिच कह लो, कुछ भी कह लो, 7.5 लाख रुपए का एक ही दिन में फटका दे दिया, एक ही दिन में 7.5 लाख। अरसा हो गया यार, इतना मोटा लॉस किया हो गया, एक्चुअली में अरसा हो गया, इतना मोटा लॉस किया।
पर जो आज 80-90 हजार रुपए कमाए, जो 3-4 लाख रुपए अकाउंट में काम करता हूँ, एक ही झटके में 10-12-15 दिन का मेरा प्रॉफिट में बहुत दुख हो रहा है। एक अकाउंट में आ गया, एक अकाउंट चला गया। नहीं जाना चाहिए था। क्यों? मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं बाहर चले गया था अपने ऑफिस के लिए काम से। नो वरी, ये तो मैंने शुरू से बना लिया था। बाकी जो बाद में लास्ट में मूवमेंट आई है ना सर, वो कट नहीं पाई पोजीशन, जो भी कह लो। एनीवे, एक्सेप्टेड, लॉस बुक किया। मेरा टारगेट है हफ्ते भर में 7 लाख का नुकसान है ना, तो हफ्ते भर में 7 दिन होता है, 7 दिन के अंदर इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। किस दिन 50,000, किस दिन 1 लाख, किस दिन 2 लाख। जैसे रिकवर होगा आपको जरूर दूंगा। इस भैया मेरा लॉस तो रिकवर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस, फॉर योर आशीर्वाद। ठीक है, अब घटाओ, सावन की घटाओ जी। हाँ, आँख फाड़ के देख रहे हो कौन सर ने कौन सा इंडिकेटर लगाया, पता तो चले कौन सा लगाया। हाँ, 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 कुछ फायदा नहीं है जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस सैटरडे को सेशन दूंगा, इस स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से बताऊंगा, अपडेट पे दूंगा। डोंट मिस दिस सैटरडे। डन। इस सैटरडे को स्ट्रैटेजी दूंगा। सिर्फ आपका एक ही कंडीशन है, मेरे साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए। एक एल्गो ग्रुप आप लोगों के लिए फ्री है, जिसमें मैं बहुत सारे कैश कंपोनेंट्स के कॉल्स दूंगा, साथ ही साथ आपको लर्निंग्स दूंगा, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं। नो चार्जेस एट ऑल। ठीक है, बहुत सारी चीजें वर्थ रुपीज 20-25 हजार रुपए तक चीजें, उसमें आपको अलग से वाउचर्स भी मिलेंगे। रेफर करो अपने दोस्तों को, खुद भी ओपन कराओ, बट सीखने के लिए जुड़ो यार, प्लीज। हम बात करें। लव यू ऑल, थैंक यू। चलिए, चालबाजी, बट ये बहुत जरूरी है सर, मुझे बार बार आपको एक ही बात रिपीट करना पड़ता है, अदरवाइज मुझे तो 5 मिनट लगते हैं सर आपको लेवल्स देने में। सिर्फ 5 मिनट में लेवल दे के जा सकता हूँ, लेकिन बार बार आपको हथौड़ा मारना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि बहुत सीख। एनीवे, 17,947 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, हम बिंदास बाइंग करेंगे। यानी कि सुबह सुबह जो फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर अंदर 10 बजे से 10:30 बजे से पहले अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 10-15 मिनट भी, तो भैया बिंदास इसको बाइंग करेंगे। 947 के ऊपर मेरा टारगेट होगा 18,170, 247 का सेकंड टारगेट होगा, और इसके बाद आपको मैसेज मिल गया होगा, दम लगा के सेल करने का कोशिश करेंगे, इसी रेंज में बात खत्म। राइट, अगर मेरे को सेल करनी है, अब मैं ये लेवल हटा देता हूं मेरे दोस्त। अब मुझे अगर सेल करनी है तो नोट कर लो लेवल्स, बाद में मत बताना है, बताया नहीं, पेपर पेन लेके नोट कर लो सर। 17,870 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो 17,747 का पहला टारगेट होगा, 17,670 का दूसरा टारगेट होगा, एंड 17,627 का एक छोटा सा तीसरा टारगेट होगा। एंड सिट रिलैक्स। और मेरा अब तक का जो लक्ष्मण रेखा है वो मैं आपको बता दूं, इस जोन में आपको ओनली थिंग फॉर द बाइंग। जो राइटर्स है उनको समझ में आ गया होगा, ऊपर एक रेंज दे दिया, नीचे एक रेंज दे दिया, इन लेवल को नोट कर लो। इसके बाद आपको समझदारी है, जो वीकली राइटर्स हैं, जो डेली राइटर्स हैं, आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। काफी सारे लोग फॉलो करके पैसा बना रहे हैं, मेरे पास फीडबैक भी आता है। तो आपको लिए भी इस जोन में, यानी कि 17,470 एंड 17,347 के रेंज में आपको बाई करने का सोचना है। आने तो दो, सामने से लाइव आके आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कौन सा कॉल कौन सा पुट काम करना है, आपको फ्री में हेल्प हो जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज ज्वाइन योरसेल्फ। ये फ्री सेवा है भाई, आपको कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं नहीं करने वाला किसी को भी ज्वाइन, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, तो जो मैंने एंट्री ली थी मेरे दोस्त, बैंक निफ्टी की मैंने यहीं कहीं ली थी, बैंक निफ्टी की एंट्री। तो एनीवे, सो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने क्लियर कट बताया, एक मैसेज डाला, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। आज मार्केट ने गैप अप खोला, 456 के नीचे बिंदास सेल करना था, सीधे गैप अप खोल के पहला कैंडल रेड। अब पहला कैंडल गैप अप खोलने के बाद रेड बनाया, तो बॉस कहीं ना कहीं आपकी एंट्री यहां पे बनती थी, बिंदास बनती थी। और कई बार मैंने आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करी है, जैसे अदानी के स्टॉक्स में मैंने बात करने की कोशिश करी है, सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, कहीं ना कहीं मेरा ये एक सपोर्ट बन रहा था, कहीं ना कहीं ये एक मेरा सपोर्ट बन रहा था। एक पावरफुल कैंडल मेरे को लोअर लेवल पे मिली, जो कि बार बार मैं बोलता हूँ ये सीखने की चीज है, ये ट्रिक है, एक लॉजिक है, जो आप लोग को पता भी है लेकिन बिलीव नहीं करते हो। सिर्फ आपको बिलीव करना है। ये एक हैमर पैटर्न है, जो आपको बॉटम पे अगर मिल जाए, एक ऐसी गिरावट के साथ मिल जाए, एक ऐसी बड़ी पावरफुल कैंडल के साथ आपको एक गिरावट के साथ चीज मिल जाए, तो वहां से फिर मार्केट में बाउंस बैक आने का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने क्या किया सर, एक यहाँ पे उठा के, आप जैसे रेजिस्टेंस बनाते हो, सपोर्ट बनाते हो, एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, मैंने भी बना ली। मैंने देखा कि यार सुबह सुबह तो रिजेक्ट कर रहा है, बाकी ये अटक गया है, सेल तो मैंने कर दिया था, लेकिन यार अटक रहा है, 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 अटक रहा है। और इसी जगह पे फिर इसने एक अच्छा खासा डिमांड दिखाया, अच्छा खासा ताकत दिखाया।
तो भैया मैं तो यहां तक का 656 का स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करने वाला था। अगर मैं कितना भी खेलूं तो यही मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने को यहाँ पे एसएल काटना था और पतली गली से मार्केट में निकल जाना था। तो अगर मेरी ट्रेड यहाँ पे बनती है 400 से 500, तो मैंने 100 पॉइंट का लॉस क्लियर कट बता रहा हूं, मैंने दे दिया मार्केट को। दिमाग लगाओ सर, देखो हर चीज नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना? तो वो अकल बता रहा हूं कैसे अपने आप को यूज करना है, अपने आप को कैसे ट्रेंड करना है। ठीक है, तो वहां पे मेरा एग्जिट हो चुका, मैं तो यहाँ पे निकल गया, पतली गली से यहाँ पे एग्जिट था। और उसके बाद आपको इसके नीचे ही आएगा तो सेल करना था। अब बाइंग कब करना है आपको पता है, 856 के ऊपर आएगा तो बाइंग करना। तो ये जोन में आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ रिलैक्स करना था। निफ्टी में अच्छा पैसा बना, बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा नहीं बना। और जो मेरी एंट्री थी, मेरी एंट्री इसी जगह पे थी, तो इस मूवमेंट के अंदर मैंने उठा के पैसे बना लिए थे। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल, तो मैं खेल लेता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इस जगह पे आके मैं कहीं ना कहीं अपने माल को मैंने निकाल लिया। मैंने कहा हटाओ, 7 की घटा, इससे ज्यादा नहीं बनने वाला, तो मैं एग्जिट करके निकल गया। अच्छा, अब मजे की बात आपको मैं जो बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। अगर बैंक निफ्टी में तेजी आनी है, यू शुड हैव पेशेंस। 41856 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जो लक्ष्मण रेखा एक बार खींच दी तो लक्ष्मण रेखा खींच दी, 856 के ऊपर जाएगा, देन ओनली माय टारगेट विल कम। 42256, 42456 का टारगेट होगा। और उसके बाद इस रेंज में मैंने आपको लिखा हुआ है, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, दम लगा के सेल करेंगे। ये मेरा पावरफुल लक्ष्मण रेखा है। अगर अच्छा 856 के ऊपर आया तो बाइंग करेंगे, 41656 का स्टॉप लॉस लगा के डील। अच्छा, अगर मेरे को सेल करना है, कल मार्केट में अगर में गैप डाउन खुलता है और उसके बाद मार्केट गिरने लग जाता है, गिरने लग जाता है, गिरने लग जाता है, तो 41456 जो एक बार लक्ष्मण रेखा खींच दी, मतलब खींच दी, इसको फॉलो करना है। इसके नीचे जैसे ही 15-20 मिनट सस्टेन करेगा, बिंदास सेल करें। मेरा टारगेट कुछ बड़ा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो मेरा 40,856 का पहला टारगेट, 40,656 का दूसरा टारगेट, और लोअर लेवल पे बाइंग करने का सोचूंगा, यानी कि 456 एंड 256 के जोन में हम लोग को बाइंग करने का सोचना है। सिंपल एनालिसिस, जहां पे आपको एग्जैक्ट सटीक लेवल बाय सेल एंड स्टॉप लॉस के साथ मैंने देने की कोशिश करी है। मोर देन 90% एक्यूरेसी लेवल की बात है। तुक्का एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेगा, रोज तुक्का नहीं लगता है। तो इन लेवल्स को अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर लो, अलर्ट लगा लो, और उसके बाद देखो मजा ही मजा है। मैं फिर बोलूंगा, आप पैसा बनाओ नहीं बनाओ वो बात की बात है, लेकिन आपका अगर मैं कैपिटल प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं, किस तरह के हमारे लेवल्स है। क्योंकि सर, आपका हर एक कमेंट, जैसे आप डेली आके मेरे लेवल्स देखते हो ना, आपको जरूरत होती है ना मेरे लेवल्स की, आके भी देखते हो ना, तो आप डेली क्यों नहीं एक कमेंट कर सकते? चाहता हूं कि 2000 कमेंट कम से कम आज के इस वीडियो पे होना चाहिए, अगर आपको वाकई में हेल्प। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। वेट वेट वेट, कल का स्टॉक सिलेक्शन आज ही जान लो। मैंने कल भी डाला था यूट्यूब में, कितने लोगों ने देखा? हैरी के चेरी शेयर्स, कितने लोगों ने देखा? देखा कि नहीं देखा? आज ये स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। ऑरो फार्मा, बजाज फिनसर्व, बलरामपुर चीनी, बीपीसीएल, दालमी भारत, टोरेंट पावर, टोरेंट पावर एंड टाटा पावर, ये 7 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। कल क्या बताया था बताऊं? कल मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, हैरी के चेरी शेयर में ये 7 स्टॉक्स बताए थे, जिसमें से दालमी भारत एक्टिवेट हुआ। 10,000 रुपए का प्रॉफिट हमें इसमें मिला। बाकी कोई कॉल एक्टिव ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट लॉस की बात ही खत्म। एक ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एक दिन पहले ही बता दिया, और 10,000 रुपए फ्री में आपको मिल गए। तो क्या कल मेरे साथ 10, 15, 20,000 रुपए कमाना चाहते हो? तो अभी इसके बाद 9 बजे शार्प में ये वीडियो डालूंगा, स्टॉक सिलेक्शन, जो कल की रणनीति के लिए होगा, इंट्राडे के लिए प्योर ट्रेड करेंगे। सो डोंट मिस कल की बात आज, एंड एज वेल एज हैरी के चेरी शेयर एपिसोड नंबर 240। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी। ये हमारी स्ट्रैटेजी एक ही आया, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। लव यू ऑल, टेक केयर अगेन।